फाइनली आई फाउंड यू। और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अब आगे, वह लड़की जैसे ही पीछे पलटती है वहां पर लोगों को देखकर उसकी आंखों में डर आ जाता है। और साथ में ही वह लड़की जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर से डांस करने लग जाती है। रुद्रांश की आंखें इंटेंस और गुस्से से भरी हुई साफ दिखाई दे रही थी। उस गाने के हर लिरिक्स के साथ रुद्रांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पर अब भीड़ में धीरे धीरे बातें होने लगी थी और उस लड़की को वहां पर देखकर रुद्रांश के साथ बैठी कीर्ति के चेहरे पर हैरानी और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी मां की तरफ देखने लगती है जो सामने स्टेज की तरफ देख रही थी। सॉन्ग खत्म होते ही वह लड़की वहां से जाने लगती है। अभी लाइट बंद होती है उससे पहले ही गाना फिर से बजने लगता है। तुम्हारे लिए कुछ बातें लिखी हैं तुमको सुनानी है। जिसमें तू राजा में रानी बनी थी वो कहानी बतानी है। अब तो आजा तू कब से पड़ी है मेरी मांग सुनसान। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। वह लड़की जो स्टेज से जा ही रही थी, सॉन्ग को आगे सुन उसकी आंखों में हैरानी आ जाती है। उसने तो इसके आगे सॉन्ग को रखा ही नहीं था तो फिर यह कहां से बजने लगा। वह लड़की जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद करके रखी थी, आंखें खोलकर सामने की तरफ देखने लगती है। उसकी नजरें सीधी रुद्रांश की नजरों से टकराती हैं। रुद्रांश की उन क्रिस्टल ग्रीन और लाल आंखों को देखकर वह लड़की डर जाती है और वहां से भाग जाती है पर पूरे माहौल में खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। क्या ये माहेश्वरी खानदान की छोटी बेटी है? एक लेडी अपने साथ खड़े आदमी से पूछती है। वही अपनी बीवी की बात सुनकर वह शख्स उसकी तरफ देखता है, पर उसके चेहरे पर भी उतनी हैरानी थी जितनी उस औरत के। वह औरत फिर से उस तरफ देखते हुए कहती है, पर ये तो जेल में थी ना, तो फिर यह अचानक बाहर कैसे आ गई? अंडरस्को, क्या बोल रही हो? अगर किसी ने तुम्हारी बात सुन ली तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तो अपना मुंह बंद रखो। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी थोड़ा गुस्से से अपनी बीवी को डांटते हुए कहता है। वही अपने पति की डांट सुनकर वह औरत चुप हो जाती है, पर वहां पर सभी के मुंह पर यही बात थी कि यह लड़की तो जेल में थी, फिर यह अचानक से यहाँ कैसे आ गए? और यह सभी बातें महेश्वरी खानदान और राठौर फैमिली के कानों में जा रही थी। रुद्रांश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। रुद्रांश बिना कुछ कहे वहां से उठकर सीधा मेंशन के अंदर चला जाता है। वहीं रुद्रांश को अचानक से जाते देखकर कीर्ति थोड़ी हैरान हो जाती है और अपनी मां की तरफ देखने लगती है। तभी रुद्रांश की दादी, शायद उसे वॉशरूम जाना है, आप टेंशन मत लीजिए बेटा, वह जल्दी ही आ जाएगा। उनकी बात सुनकर कृतिका थोड़ी शांत होती है। वही वह लड़की सीधा मेंशन के अंदर भागते हुए आती है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगती है। इस वक्त मेंशन में कोई भी नहीं था, सभी सर्वेंट मेहमानों का ध्यान रख रहे थे और सभी मेहमान बाहर थे। मेंशन के अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की इतना डरी हुई लग रही थी कि भागते भागते उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वह अचानक से गिर जाती है। उसके गिरते ही उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है, पर वह खुद को बचा नहीं पा रही और सीधा 3-4 सीढ़ियों से होकर नीचे गिर जाती है। इस वक्त वह लड़की दूसरे फ्लोर पर थी। दर्द में वह लड़की फिर से उठने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने सामने किसी के जूते दिखाई देते हैं। किसी इंसान के जूते देखकर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह लड़की सर उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने रुद्रांश खड़ा था, अपनी पेंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले हुए उसकी तरफ देख रहा था। रुद्रांश को अपने सामने खड़ा देख वह लड़की जल्दी से खड़ी हो जाती है और पीछे पलटकर फिर से जैसे ही भागने को होती है, रुद्राक्ष झटके में उसकी बाजू पकड़कर दीवार से लगा देता है। अचानक हुए इस हमले से उस लड़की की चीख निकल जाती है और वह भींचकर अपनी आंखें बंद कर देती है। पहले ही उसे अपनी पीठ पर दर्द हो रहा था और रुद्रांश की इस हरकत से उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। What's your name? उन दोनों के बीच में जरा सी भी जगह नहीं थी। उसे रुद्रांश की सांसें अपने कानों पर महसूस हो रही थी। रुद्रांश जैसे ही उसे यह पूछता है, उसके होंठ उसे अपने कान पर महसूस होते हैं। वह लड़की इतना डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, तभी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष ने बहुत कस के उसकी कमर को दबा दिया था। What's your name girl? वह लड़की अपने आंसू और दर्द भरी आंखों से रुद्रांश की उन खतरनाक आंखों में दिखने लगती है। वही उस लड़की को अपने सवाल का जवाब ना देते देख रुद्रांश का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अंडरस्को, मैंने पूछा नाम क्या है? दुआ। रुद्रांश के बोलते ही दुआ जल्दी से अपना नाम बोल देती है। दुआ की आंखों की नमी गालों पर उतरने को बेकरार थी, पर कमबख्त आंखें उन्हें इजाजत ही नहीं दे रही थी। दुआ को रुद्रांश से पता नहीं पर क्यों बहुत डर लग रहा था। वह उसके इतने नजदीक था कि दुआ को सांस लेने से भी डर लग रहा था।
आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। दुआ अपनी रुकती सांसों के साथ कहती है। वही दुआ की सांस रुद्रांश को अपने चेहरे पर महसूस होती है। उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके रुद्रांश अपनी आंखें बंद कर देता है। शादी करने आया हूँ। दुआ जो उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, उसकी बात सुनकर अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखने लगती है। दुआ की आंखों में हैरानी और सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? पर शादी क्या होता है? दुआ ने बेख्याली में रुद्रांश से यह सवाल कर लिया था। वहीं रुद्रांश जो आंखें बंद करके उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था, उसका सवाल सुनकर उसे देखने लगता है। और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे शायद कोई और देख लेता तो समझ जाता कि यह उसकी आखिरी दिखाई हुई चीज है। पर दुआ के लिए ये सब बहुत नया था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हारी उम्र भर की कैद लिटिल गर्ल, डू यू वॉन्ट टू फील समथिंग? रुद्रांश की यह बात सुनकर भी दुआ कुछ नहीं कहती, बस अपने पलकों को बार बार झपका रही थी। रुद्रांश के चेहरे पर अभी भी उसकी वही मुस्कुराहट थी। तभी दुआ की एक हल्की सिसकी निकल जाती है। दर्द हो रहा है? To know, like, comment and review the story for next chapter. Continue.